नमस्कार दोस्तों अगर आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 5वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के 5वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम एकाना क्रिकेट स्टेडियम बी ग्राउंड अर्डोनामाउ के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। नवाबों के शहर लखनऊ का भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम उस शाम कुछ अलग ही कहानी लिखने वाला था। टॉस जीतकर अक्षर पटेल ने बिना देर किए गेंदबाजी चुन ली। ओस, पिच और हालात सब उनके दिमाग में साफ थे, लेकिन असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। जब लखनऊ सुपर जायंट्स बल्लेबाजी के लिए उतरी तो हर किसी की नजरें अपने आप ठहर गईं। अरे ये क्या, नियमित ओपनर नहीं, खुद कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर, उनके साथ एडन मार्कराम। स्टेडियम का शोर ऐसा कि मानो कोई फाइनल चल रहा हो। पहला ओवर गेंद थामी मुकेश कुमार ने, लेकिन पंत आज कुछ और ही मूड में थे। तीसरी गेंद और धां आए, एक क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव सीधा गेंदबाज के पास बाउंड्री की ओर। दर्शक उछल पड़े, लगा आज कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन क्रिकेट भाई ये तो दिल तोड़ने में भी माहिर है। तीसरा ओवर एक सीधा शॉट गेंदबाज के हाथ से टकराई और किस्मत का खेल देखिए, सीधे स्टंप्स पर। और उधर पंत क्रीज से बाहर, बस फिर क्या था, गिल्लियां उड़ चुकी थीं। पूरा स्टेडियम एकदम शांत। ऋषभ पंत का ये रनआउट दर्दनाक, बदकिस्मती भरा और मैच का पहला बड़ा झटका। अब मैदान पर आए असली तूफान मिचेल मार्श। नाम ही काफी है और अंदाज उससे भी खतरनाक। सामने थे लुंगी एनगिडी, 2 गेंद 2 चौके। ऐसा लगा जैसे गेंद नहीं गोलियां चल रही हों। स्टेडियम फिर गरज उठा। फिर आया चौथा ओवर, मुकेश कुमार वापस। लेकिन इस बार मार्श ने कुछ ऐसा किया जो शायद आज भी लोग याद रखेंगे। लेंथ बॉल और धड़ाम, सीधा छक्का, गेंद स्टेडियम की दूसरी मंजिल में। ये सिर्फ शॉट नहीं था, ये एक ऐलान था, मैं आज रुकने वाला नहीं हूँ। मैच पूरी तरह लखनऊ के पक्ष में झुकता दिख रहा था, लेकिन कप्तान अक्षर पटेल भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। छठा ओवर खुद गेंद लेकर आए। पहली ही गेंद पर एडन मार्कराम ने छक्का जड़ दिया। लगा अब तो अक्षर पर दबाव है, लेकिन अगली ही गेंद जादू। तेज स्लाइडर, मार्कराम चूक गए और ऑफ स्टंप उखड़ गया। क्या वापसी थी। अब खेल पलटने लगा था। पावर प्ले खत्म और दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने जाल बुनना शुरू कर दिया। 7वां ओवर गेंद थामी टी नटराजन ने। सामने युवा आयुष बदोनी, एक सटीक गेंद एज लगा और पीछे क्या कैच। केएल राहुल ने हवा में उड़ते हुए ऐसा कैच पकड़ा कि सब दंग रह गए। बदोनी 0 पर आउट और लखनऊ अब दबाव में। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। 9वां ओवर लुंगी एनगिडी गेंद लेकर आए। सामने थे खतरनाक निकोलस पूरन। एक ऑफ कट्टर पूरन समझ ही नहीं पाए और गेंद सीधे स्टंप्स में। बोल्ड, पूरा स्टेडियम सन्ना, आधी टीम पवेलियन में। अब सारी उम्मीदें टिकी थीं सिर्फ एक खिलाड़ी पर, मिचेल मार्श। मार्श क्रीज पर खड़े थे, आंखों में आग, बैट में ताकत और इरादा साफ। जब तक मैं हूं मैच खत्म नहीं हुआ। उन्होंने 10वें ओवर में आक्रमण पर आए जादुई स्पिनर कुलदीप यादव का स्वागत एक भीमकाय और विशालकाय के साथ किया, जिसने गेंद को स्टैंड्स की आखिरी कतार में पहुंचा दिया। ऐसा लगा कि मार्श आज अकेले दम पर मैच का रुख मोड़ देंगे, लेकिन कुलदीप, जो अपनी फिरकी और रणनीतिक वापसी के लिए विश्व क्रिकेट में विख्यात हैं, उन्होंने हार नहीं मानी। कुलदीप ने तुरंत अपनी गलती सुधारी और अगली ही गेंद की गति को थोड़ा कम कर दिया और हवा में थोड़ा ज्यादा लूप दिया। मिचेल मार्श इस झांसे में आ गए। वे गेंद की गति को पढ़ नहीं पाए और शॉट बहुत जल्दी खेल गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची टंग गई। लॉन्ग ऑफ पर तैनात मुस्तैद फील्डर ट्रिस्टन स्टब्स ने कोई गलती नहीं की और अपनी नजरों को गेंद पर जमाए रखते हुए एक बेहद आसान लेकिन महत्वपूर्ण कैच लपक लिया। मार्श के आउट होते ही लखनऊ सुपर जॉयंट्स की पारी अब पूरी तरह से वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी थी और स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था। लखनऊ सुपर जॉयंट्स की आधी टीम जब पवेलियन की ठंडी हवा खा रही थी और एकाना स्टेडियम के स्टैंड्स में मौजूद हजारों प्रशंसकों के चेहरों पर मायूसी की गहरी लकीरें खींच चुकी थीं, तब मुश्किल के इस भीषण दौर में 2 ऐसे योद्धा मैदान पर डटे थे जिनसे शायद किसी ने इतनी बड़ी उम्मीद नहीं की थी। एक तरफ थे जम्मू कश्मीर की रफ्तार और ताकत के प्रतीक अब्दुल समद, तो दूसरी तरफ अपना आईपीएल डेब्यू कर रहे युवा सनसनी मुकुल चौधरी। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ की डूबती हुई कश्ती को सहारा देने का बीड़ा उठाया और दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ एक निडर मोर्चा खोल दिया। मुकुल चौधरी ने अपनी पहली ही पारी में यह साफ कर दिया कि वे किसी बड़े नाम से दबने वाले नहीं हैं। उन्होंने विश्व क्रिकेट के सबसे चतुर स्पिनरों में शुमार कुलदीप यादव को अपने निशाने पर लिया। मुकुल ने कुलदीप की फिरकी को बड़ी खूबसूरती से पढ़ा और उनके खिलाफ लगातार 2 कलात्मक और कड़क चौके झड़कर न केवल अपना आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि अपने आईपीएल करियर का
एक ऐसा शानदार और यादगार आगाज किया जिसे देखकर डगोट में बैठे मेंटर और कोच भी खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। इन चौकों ने एकाना के सन्नाटे को शोर में बदल दिया और दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी ओर 12वें ओवर में गेंद थामी दिल्ली के रहस्यमयी स्पिनर विपराज निगम ने, लेकिन उनके सामने खड़े थे अनुभवी अब्दुल समद, जो जानते थे कि इस नाजुक मोड़ पर रन बटोरना कितना जरूरी है। समद ने ओवर की शुरुआत में ही अपनी चालाकी दिखाई और एक लेग बाय के जरिए चौका बटोरा, जिसने दिल्ली के फील्डरों को हक्का बक्का कर दिया। लेकिन असली प्रहार अभी बाकी था। विपराज ने जैसे ही ओवर की दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट और मिडिल स्टंप पर डाली, समद ने अपनी बाजुओं की पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने एक प्रलयकारी और खूंखार पुल शॉट खेला, जिसने गेंद को रॉकेट की रफ्तार से मिड विकेट बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस शॉट की आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरे मैदान में उसकी गूंज सुनाई दी। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जॉइंट्स का स्कोर बोर्ड अब 96/5 के संघर्षपूर्ण लेकिन उम्मीद जगाने वाले आंकड़े को दर्शा रहा था। युवा मुकुल चौधरी 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर एक सधे हुए अंदाज में खेल रहे थे, जबकि अब्दुल समद 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर क्रीज पर अंगद के पैर की तरह जम चुके थे। एकाना की वह लाल मिट्टी वाली पिच अब धीरे धीरे अपना असली मिजाज दिखा रही थी। गेंद अब रुककर और थोड़ा फंस कर आ रही थी, जिससे बल्लेबाजी करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। दिल्ली के स्पिनर्स, कप्तान अक्षर पटेल, जादुई कुलदीप यादव और युवा विपराज निगम पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे और हर गेंद पर बल्लेबाजों का इम्तिहान ले रहे थे। लखनऊ की टीम अब एक ऐसे बेहद नाजुक और निर्णायक मोड़ पर खड़ी थी, जहां से हर एक रन सोने की तरह कीमती था। यहां से लखनऊ को एक सम्मानजनक और लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचने के लिए इन दोनों युवाओं के बीच एक चमत्कारिक और ऐतिहासिक साझेदारी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि पूरा स्टेडियम अब केवल एक ही उम्मीद में बैठा था कि क्या लखनऊ यहां से वापसी कर पाएगी। नजर आए, कुलदीप ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एक शानदार रॉन गन डाली, जिसे मुकुल बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए। उन्होंने रक्षात्मक शॉट खेलने के लिए बल्ले का चेहरा थोड़ा जल्दी बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में एक आसान से कैच के रूप में टंग गई। कुलदीप ने अपनी ही गेंद पर फुर्ती दिखाते हुए एक बेहद आसान कॉट एंड बोल्ड लपका और मुकुल की उस छोटी लेकिन साहसी पारी का अंत कर दिया। लखनऊ को यहाँ छठा करारा झटका लगा और स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों को अपनी टीम ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आने लगी। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ विकेटों की पतझड़ जारी थी, वहीं दूसरी ओर अब्दुल समद एक अकेले योद्धा की तरह डटे हुए थे और हार मानने को कतई तैयार नहीं थे। उन्होंने 14वें ओवर में यॉर्क किंग के नाम से मशहूर टी नटराजन को अपना निशाना बनाने का साहसी निर्णय लिया। समद ने नटराजन की पहली ही लेंथ बॉल पर चतुराई से शफल किया और अपनी बाजुओं की प्रचंड शक्ति का मुजाहरा करते हुए गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक भीमकाय गगन झुंबी और दर्शकों के बीच जाने वाले के लिए भेज दिया। इस शॉट ने एकाना के खामोश पड़े दर्शकों में एक नई जान फूंक दी। दबाव में आए नटराजन ने अगली ही गेंद यॉर्कर डालने के प्रयास में एक जूसीफुल टॉस फेंक दी, जिसे समद ने अपनी क्लास दिखाते हुए बड़ी नजाकत से स्ट्रेट बाउंड्री की दिशा में एक कड़क चौके के लिए निर्देशित कर दिया। समद की इस आक्रामक और निडर बल्लेबाजी को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा था कि लखनऊ शायद 160 से 170 रनों के एक सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में सफल रहेगी। नवाबों के शहर लखनऊ का भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम उस शाम एक ऐसे ऐतिहासिक पतन का गवाह बन रहा था जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। रोमांच का ग्राफ तब और भी ऊपर चला गया जब 16वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी पेस सनसनी लुंगी एनगिडी के खिलाफ शाहबाज अहमद ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का शानदार परिचय दिया। शाहबाज ने एनगिडी की रफ्तार को अपनी ताकत बनाया और एक जोरदार कड़क और दर्शनीय कवर ड्राइव झड़कर बाउंड्री बटोरी। इस चौके ने इकाना के दर्शकों में एक उम्मीद की किरण जगा दी थी कि शायद लखनऊ की टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रहेगी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का असली खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर तो 18वें ओवर में शुरू हुआ, जिसे लखनऊ के प्रशंसक शायद अपनी यादों से कभी नहीं मिटा पाएंगे। यॉर्कर किंग टी नटराजन ने अपनी सटीक यॉर्कर और रहस्यमयी स्लोअर बॉल से एकाना के मैदान पर ऐसी तबाही मचाई कि लखनऊ का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ओवर की तीसरी गेंद पर अब्दुल समद, जो उस समय लखनऊ की आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद बनकर क्रीज पर अंगद के पैर की तरह जमे हुए थे, उन्होंने नटराजन के खिलाफ एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने का जोखिम भरा फैसला किया। समद ने क्रीज से बाहर कदम निकाले, लेकिन नटराजन की चतुराई भरी गति ने उन्हें पूरी तरह झका दिया। गेंद बल्ले के बीचों बीच आने के बजाय हवा में ऊंची टंग गई और लॉन्ग ऑफ पर चीते की तरह मुस्तैद खड़े किलर डेविड मिलर ने अपनी नजरों को गेंद पर जमाए रखते हुए एक बेहद सुरक्षित कैच लपक लिया। समद के आउट होते ही लखनऊ की बल्लेबाजी की आखिरी रीढ़ भी टूट चुकी थी।
नटराजन का कहर यहीं नहीं थमा। उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अनुभवी मोहम्मद शमी को भी अपनी एक लो फुल टॉस पर पूरी तरह चकमा दे दिया। शमी ने गेंद को दिशा देने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर पॉइंट की दिशा में गई, जहां जादुई स्पिनर कुलदीप यादव ने अपनी दाईं ओर डाइव लगाते हुए एक शानदार कैच लपका। नटराजन ने महज कुछ ही गेंदों के भीतर 3 बेशकीमती विकेट झटक कर लखनऊ के खेमे में मातम जैसा सन्नाटा फैला दिया और पूरी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। पारी का 19वां ओवर लेकर एक बार फिर दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगेडी आक्रमण पर आए और उन्होंने जो करिश्मा किया वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। एनगेडी ने अपनी पहली ही गेंद पर अपनी विख्यात और मार्क बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल का इस्तेमाल किया, जिसने रफ्तार के सौदागर एनरिच नजे को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। नर्थजे ने गेंद की गति को पढ़े बिना ही बल्ला घुमाया, जिसके परिणाम स्वरूप गेंद हवा में लहराती हुई लॉन गफ की ओर गई और वहां खड़े ट्रिस्ट एंड स्टब्स ने लंबी दौड़ लगाकर एक आसान सा कैच लपक लिया। अभी स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक इस सदमे से संभल भी नहीं पाए थे कि अगली ही गेंद पर एनगेडी ने अपनी घातक सटीकता का परिचय देते हुए मोहसिन खान को भी अपने जाल में फंसा लिया। मोहसिन ने डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे मुकेश कुमार के सुरक्षित हाथों में समा गई। इस तरह लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टीम मात्र 18.4 ओवरों के भीतर ही 141 रनों के मामूली स्कोर पर ढेर हो गई। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की वह लाल मिट्टी वाली पिच आज अपनी धीमी प्रकृति और असमान उछाल के लिए चर्चा में थी, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने इस पर जो कहर बरपाया, हवा में लहराती हुई लॉन गफ की ओर गई और वहां खड़े ट्रिस्ट एंड स्टब्स ने लंबी दौड़ लगाकर एक आसान सा कैच लपक लिया। अभी स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक इस सदमे से संभल भी नहीं पाए थे कि अगली ही गेंद पर एनगेडी ने अपनी घातक सटीकता का परिचय देते हुए मोहसिन खान को भी अपने जाल में फंसा लिया। मोहसिन ने डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे मुकेश कुमार के सुरक्षित हाथों में समा गई। इस तरह लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टीम मात्र 18.4 ओवरों के भीतर ही 141 रनों के मामूली स्कोर पर ढेर हो गई। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की वह लाल मिट्टी वाली पिच आज अपनी धीमी प्रकृति और असमान उछाल के लिए चर्चा में थी, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने इस पर जो कहर बरपाया, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पारी की पहली ही गेंद पर जब पूरा स्टेडियम अभी अपनी सीटों पर सेट ही हो रहा था, अनुभवी स्विंग मास्टर मोहम्मद शमी ने अपनी जादुई कला का वो नमूना पेश किया जिसने दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में सन्नाटा पसार दिया। शमी ने केएल राहुल को एक क्लासिक फ्लोटी आउट स्विंगर डाली, जिस पर राहुल ने अपनी चिर परिचित आक्रामकता दिखाने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने हवा में अपनी दिशा बदली, बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे थर्ड मैन पर मुस्तैद खड़े मोहसिन खान के सुरक्षित हाथों में समा गई। केएल राहुल का इस तरह गोल्डन डक पर आउट होना दिल्ली के प्रशंसकों के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। इस शुरुआती झटके के बाद नीतीश राणा ने क्रीज पर कदम रखते ही जवाबी हमला करने की ठानी। उन्होंने शमी की सटीक लाइन और युवा प्रिंस यादव की प्रचंड गति के खिलाफ कुछ दर्शनीय, कलात्मक और कड़क चौके जड़े। यहाँ तक कि उन्होंने शमी की एक लेंथ बॉल पर घुटने टेककर एक गगनचुंबी और गगनभेदी भी जड़ा, जिससे लगा कि दिल्ली इस संकट से उभर जाएगी। लेकिन दोस्तों, लखनऊ के गेंदबाजों का असली कहर तो अभी शुरू ही हुआ था। तीसरे ओवर में लंबे कद के तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने अपनी अतिरिक्त उछाल और गति से नीतीश राणा को पूरी तरह छका दिया। गेंद बल्ले का किनारा लेकर पहली स्लिप की ओर गई, जहां अब्दुल समद ने अपनी एकाग्रता का परिचय देते हुए एक बेहतरीन डबल अटेम्प्ट कैच लपका और दिल्ली को दूसरा करारा झटका दिया। इसके बाद एकाना के मैदान पर तबाही का मंजर लेकर आए युवा सनसनी प्रिंस यादव, जिन्होंने अपनी एक 145 प्लस की रफ्तार से पिच पर आग लगा दी। चौथे ओवर में प्रिंस ने अपनी आग उगलती गेंदों से दिल्ली के मध्य क्रम को तहस नहस कर दिया। उन्होंने पहले पाथुम निशांका को एक तीखी बाउंसर पर संघर्ष करने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप गेंद हवा में उछली और कप्तान ऋषभ पंत ने दौड़ लगाकर एक शानदार कैच पकड़ा। प्रिंस यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद उन्होंने एक घातक, सटीक और तेज इन स्विंगर डाली, जो बिजली की रफ्तार से कप्तान अक्षर पटेल के डिफेंस को चीरती हुई सीधे मिडिल स्टंप से जा टकराई। दिल्ली की टीम अब मात्र 22 रनों पर 4 मुख्य विकेट खोकर पूरी तरह वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी थी। इस विनाशकारी पतन के बीच मैदान पर समीर रिवी और ट्रिस्टन स्टब्स की जोड़ी ने मोर्चा संभाला और एक ऐसा ऐतिहासिक संघर्ष शुरू किया जिसने दिल्ली की बुझती हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक दिए। इन दोनों जांबाजों ने मिलकर लखनऊ के विश्व स्तरीय गेंदबाजों, खासकर रफ्तार के सौदागर एनरिच नोटजे और मोहम्मद शमी की आग उगलती गेंदों का डटकर सामना किया। 8वें ओवर में जब एनरिच नजे अपनी एक 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डरा रहे थे, तब समीर रिजवी ने उनकी रफ्तार का ही इस्तेमाल किया और विकेटों के पीछे एक अविश्वसनीय, हैरतअंगेज और दर्शनीय झड़कर सबको स्तब्ध कर दिया। लखनऊ के एकाना स्टेडियम
स्टेडियम की वह उमस भरी शाम अब एक ऐसे ऐतिहासिक और रोंगटे खड़ी डीडे कर देने वाले पलटवार की गवाह बन रही थी जिसकी कल्पना शायद ही किसी दिल्ली समर्थक ने की होगी। जब मैच अपने सबसे निर्णायक मुद्दा पर पहुंचा तब असली और सबसे प्रचंड काउंटर अटैक उस समय देखने को मिला जब पारी का 10वां ओवर लेकर बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज अहमद गेंदबाजी के लिए आए। उनके सामने खड़े थे युवा और निडर समीर रिजवी, जिन्होंने इस ओवर में अपना ऐसा विकराल, विनाशकारी और रौद्र रूप धारण कर लिया कि स्टेडियम में मौजूद दर्शक अपनी सीटों से खड़ी डीढ़े होने पर मजबूर हो गए। समीर रिजवी ने शाहबाज की पहली ही गेंद से अपने खूंखार इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने शाहबाज की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 प्रलयकारी और कट डीडीएच के चौके झटच कर उनकी सटीक लाइन लेंथ को पूरी तरह तितर बितर और तहस नहस कर दिया। रिवी ने पहली गेंद पर बद्दी ही नजाकत के साथ घुटने टिकाए और एक बेहतरीन स्वीप शॉट खेला जिसने फील्डरों को केवल दर्शक बना दिया। अगली ही गेंद पर जब शाहबाज ने उन्हें फंसाने की कोशिश की तो रिवी बिजली की फुर्ती से बैकफुट पर गए और एक खूंखार ताकतवर पुल शॉट झट डीच कर गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अपनी कलात्मक कलाइयों का जादू दिखाया और एक सटीक फाइन लेग चौका बटोरकर एकाना के मैदान पर रनों का सैलाब ला दिया। इस एक ओवर ने न केवल दिल्ली के खेमे में जोश भर दिया बल्कि शाहबाज के इस ओवर से कुल 16 कीमती रन निचौड़ा डाल लिए गए। इसी विस्फोटक ओवर की समाप्ति के साथ समीर रिवी और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच 50 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण जुझारू और ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी हो गई, जिसने दिल्ली को 22/4 के उस गहरे गड्ढे से बाहर निकाला था। जब 12 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर बोर्ड 87/4 के एक सम्मानजनक और आत्मविश्वास से भरे आंखें तक पहुंच चुका था। समीर रिजवी अब एक मंझे हुए योद्धा की तरह 28 गेंदों पर 34 रनों की शानदार पारी खेल रहे थे, जिसमें उनके 3 प्रलयकारी चौके और एक गगनचुंबी भीमकाय शामिल था। दूसरे छोर पर दक्षिण अफ्रीकी युवा सनसनी ट्रिस्टन स्टब्स किसी अडिग चट्टान की तरह खड़ी डीजे थे। स्टब्स 20 गेंदों पर 22 रन बनाकर रिवी का बखूबी साथ दे रहे थे और स्ट्राइक रोटेट करके दबाव को कम कर रहे थे। दिल्ली की टीम अब जीत की मंजिल के काफी करीब नजर आ रही थी, लेकिन रास्ता अभी भी कांटों भरा था। उन्हें जीत के लिए अंतिम 48 गेंदों पर 55 रनों की सख्त दरकार थी। एकाना की वह लाल मिट्टी वाली पिच अब धीरे धीरे अपनी फितरत बदल रही थी और गेंद काफी रुककर और फंसकर आ रही थी, जिससे बड़े स्ट्रोक खेलना एक अग्नि परीक्षा के समान होता जा रहा था। मोहसिन खान और एनरिच नटजे की आग उगलती रफ्तार जो 145 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की रफ्तार से अंदर आ रही थी, अब दिल्ली के इन दोनों योद्धाओं का कद ढांचा और मानसिक इम्तिहान ले रही थी। मैदान पर तनाव इतना था कि हर बीतती गेंद के साथ दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। मुकाबला अब एक ऐसे रोमांचक और अनिश्चित मुद्दे पर खड़ा था जहां से लखनऊ की गेंदबाजी या दिल्ली की जाबांजी में से कोई भी एक इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार था। लखनऊ के इक्काना स्टेडियम की वह उमस भरी शाम अब एक ऐसे ऐतिहासिक और अविश्वसनीय पलटवार की गवाह बन रही थी जिसकी कल्पना शायद ही किसी दिल्ली समर्थक ने की होगी। जब 12 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 87/4 था। मैदान पर समीर रिवी और ट्रिस्टन स्टब्स की जोड़ी जम चुकी थी, लेकिन एकाना की उस धीमी और पेचीदा पिच पर रन बनाना अभी भी किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं था। हर गेंद एक नए इम्तिहान की तरह आ रही थी। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान राजब पंत ने इस खतरनाक होती साझेदारी को तोड़ने के लिए अपने सबसे अनुभवी और मुख्य गेंदबाजों को वापस आक्रमण पर बुलाने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, आज की रात तो उत्तर प्रदेश के लाडले और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान पर आए समीर रिजवी के नाम लिखी जा चुकी थी, जो अब लखनऊ के गेंदबाजी आक्रमण के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द और काल बन चुके थे। पारी के 14वें ओवर की शुरुआत हुई और पंत ने अपने सबसे बड़े और भरोसेमंद हथियार एडेन मार्कराम को गेंद थमाई। यहीं से समीर रिजवी ने अपने बल्ले का वह रौद्र रूप धारण किया जिसने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ओवर की चौथी गेंद पर रिजवी ने मार्कराम की फ्लाइट को बड़ी चतुराई से भांपा। वे फुर्ती से क्रीज में पीछे हटे और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार कड़क और दर्शनीय चौका जड़कर मात्र 35 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक आईपीएल अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद रिजवी के चेहरे पर जो सुकून और आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, वह साफ बता रही थी कि उन्होंने अपनी टीम को 22/4 के उस गहरे दलदल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। लेकिन रिजवी का असली मनोरंजन तो अभी शुरू हुआ था। उन्होंने अगली ही गेंद पर मार्कराम की फिरकी पर घुटने टिकाए और एक 83 मीटर लंबा भीमकाय और गगनचुंबी झड़कर लखनऊ के खेमे में पूरी तरह से खलबली मचा दी। मैच का रोमांच तब 7वें आसमान पर पहुंच गया जब 15वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के रफ्तार के सौदागर एनरिच नटजे वापस आए। नजे ने अपनी एक 150 किलोमीटर प्रति घंटा की आग उगलती रफ्तार और खतरनाक बाउंसरों से ट्रिस्टन स्टब्स को डराने और दबाव में डालने की पुरजोर कोशिश की। ओवर की चौथी गेंद पर स्टंप्स का एक बेहद भाग्यशाली
अंदरूनी किनारा लगा और गेंद बिजली की रफ्तार से स्टंप्स को महज कुछ मिलीमीटर से चूमते हुए सीधे फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए निकल गई। किस्मत भी आज पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स के जांबाजों के साथ खड़ी नजर आ रही थी। 16वें ओवर में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने अपनी सटीक लाइन से वापसी की कोशिश की, लेकिन समीर रिजवी आज किसी और ही मिट्टी के बने थे और हार मानने को कतई तैयार नहीं थे। मोहसिन ने जैसे ही एक छोटी गेंद फेंकने की हिमाकत की, रिवी ने अपनी जादुई कलाइयों का वह मशहूर इस्तेमाल किया और उसे फाइन लेग की दिशा में एक कलात्मक और गोली की रफ्तार वाला चौका जड़ दिया। इसी ओवर की अंतिम निर्णायक गेंद पर रिजवी ने मोहसिन की चालाकी भरी स्लोअर बॉल को पहले ही भांप लिया और उसे मिड विकेट के स्टैंड्स में एक प्रचंड और प्रलयकारी मारकर मैच को पूरी तरह से दिल्ली की मुट्ठी में कैद कर लिया। अब दिल्ली कैपिटल्स को जीत की मंजिल तक पहुंचने के लिए महज कुछ ही रनों की औपचारिक दरकार थी। 17वें ओवर में एक बार फिर एनरिच नर्थजे आक्रमण पर आए, लेकिन इस बार ट्रिस्टन स्टब्स ने भी अपने हाथ खोलने का फैसला किया। उन्होंने नोटजे की एक तेज शॉट ऑन फ्लेंथ गेंद को बड़ी खूबसूरती से पिक किया और उसे मिड ऑन के ऊपर से एक फ्लैट पावरफुल और सीधा झड़कर स्कोर को बराबरी की दहलीज पर ला खड़ा किया। स्टब्स ने 32 गेंदों पर 39 रनों की एक बेहद संयमित, परिपक्व और महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसने दूसरे छोर पर समीर रिवी को बिना किसी दबाव के खुलकर खेलने और लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने की पूरी आजादी दी। इक्काना का मैदान अब दिल्ली की इस चमत्कारिक जीत के जयकारों से गूंज रहा था। मैच का निर्णायक और अंतिम क्षण आया 18वें ओवर की पहली गेंद पर और अशरफ पंत ने अंतिम दांव के रूप में अब्दुल समद को गेंद सौंपी, लेकिन समीर रिजवी आज इस मैच को खत्म करने की कसम खाकर आए थे। समद की पहली ही गेंद पर रिजवी ने घुटने टिकाए और एक विशालकाय झड़कर दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से एक यादगार और ऐतिहासिक जीत दिला दी। समीर रिवी 47 गेंदों पर 70 रनों की एक जाबान पारी खेलकर नाबाद लौटे, जिसमें 5 चौके और 4 लंबे शामिल थे। पूरा इक्काना स्टेडियम रिजवी के नाम से गूंज उठा और इस तरह दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 में अपना शानदार आगाज किया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।